गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग एवरीवन। सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम अगेन टू ओरलैंडो, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। बहामाद से हम आ गए हैं। क्रूज़ हमारा किनारे पे लग गया है और सुबह के ठीक 7 बजे हैं। सूर्य देवता अभी अभी उपस्थित हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। और क्रूज़ के नज़ारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आसपास का नज़ारा। तो आपको अच्छे से दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें बताता भी हूँ कि हम हैं कहाँ पे। देखिए, ये एक साइड का व्यू देख लीजिए पहले आप। और यहाँ सामने सूर्य देवता हैं। और ये वाली लोकेशन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। वी आर वेरी क्लोज टू कैनेडी स्पेस सेंटर। नासा के हम बिल्कुल नज़दीक में है। नासा जहाँ से लोग स्पेस में जाते हैं। तो कुछ बिल्डिंग्स हैं, लैंडमार्क बिल्डिंग नासा की, वो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो आपने हमारे नासा वाले वीडियो में बड़ी नज़दीक से देखा होगा। ये जो 2 बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों बिल्डिंग नासा की जो किया है मैंने। और ये इन बिल्डिंग के आसपास का जितना भी एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया नासा के पास में है। और जब भी कोई भी रॉकेट जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो यहीं से जाता है। और शायद लैंडिंग भी यहीं पे इसी एरिया में होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द पोर्ट एरिया। और चूँकि पोर्ट ऐसा है, यहाँ पे आपको और भी क्रूज़ दिखाई देंगे। कई सारे क्रूज़ हैं। मैं आपको चलो एक टूर करवाता हूँ और टूर में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सुधू आ जाओ, चलते हैं। सो राइट, साफ़ सफाई का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि अभी 9:30 तक हमें बाहर मतलब क्रूज छोड़ देना है 9:30 तक। 9:30 इज़ द लास्ट टाइम। और उसके बाद आई थिंक चेक इन हो जाएगा और 3 बजे दूसरे लोगों को लेके चला जाएगा। बड़ा फास्ट सिस्टम है फ़्लाइट की तरह। यहाँ पे भी हर जगह कॉमर्स देखा जाता है। और चूँकि आज सब लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा सब कुछ खाली खाली आपको नज़र आएगा। लोग अभी जाने के मोड में आ गए हैं, तो सेलिब्रेशन और वॉकिंग मोड कम लग रहा है मुझे। लेकिन हमें तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ घूमने का, उछल कूद करने का। तो हम तो अपना फ़ोन, कैमरा, सेल्फी स्टिक सब लेके पहुंच गए हैं आपको नज़ारा दिखाने के लिए। यस, हम आगे की तरफ से बैक साइड में जा रहे हैं, ताकि बैक साइड में और दूसरे कुछ क्रूज़ेज़ हैं वो आपको दिखा दें। और इसी बहाने 290 मीटर की इसकी लंबाई है। 290 मीटर की एक वॉक भी हो जाएगी इस बहाने। ये देखिए क्रूज़, ये वो हैपनिंग प्लेस था जहाँ पे लोग पूल में नहाते रहते थे हमेशा। अब ये बंद कर दिया गया है। ये LED जिस पे फिल्में चलती रहती थी। और यहाँ पे डीजे का सिस्टम लगा हुआ था प्रॉपर। सो साइड का नज़ारा भी साथ में आप लेते रहिए। और इससे एक फ्लोर ऊपर चलते हैं हम लोग, टॉप फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे है जॉगिंग ट्रैक। आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। दिस इज़ जॉगिंग ट्रैक। और ये छोटा सा इन्होंने स्पोर्ट्स एरिया बनाया हुआ है। थोड़ी आवाज़ कम आपको सुनाई देगी, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ जनरेटर, इंजन्स कुछ लगे हुए हैं। यस, एंड ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। ये जो आपको वाइट बॉल दिख रही है, और वाइट बॉल के बाद में ये जो झंडा दिख रहा है,
तो ये लास्ट पार्ट है। मैंने कहीं पढ़ा कि जितने भी शिप हैं उस पर झंडा जरूर रहता है ताकि दूर से मालूम चल जाए कि ये शिप कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। तो अभी राइट नाउ एक क्रूज और एक नहीं 2 क्रूज आप देख सकते हैं। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। एक क्रूज ये लग रहा है, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन है। एंड सेकंड क्रूज इज देयर, वो तो ग्लोरी का ये कार्निवल का ही दिख रहा है मुझे, बट ये वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा है। कुछ सामान ले जाने के लिए भी हो सकता है। बट एनीवे आप थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। और ये 2 छोटी छोटी बोट चलती हुई वाइट कलर की सुंदर लग रही है। देखिए आप भी देख सूर्य की लालिमा पड़ रही है, वो अपने तक दिखा रही है। और सामने आपको दूर दिखाई देगा कैनेडी स्पेस सेंटर, जहाँ से मानव ने शुरुआत की अंतरिक्ष में जाने की। और आपको दूसरी डायरेक्शन और थोड़ी दिखा देता हूँ। वो किनारा जहाँ पे हमारा क्रूज लगा हुआ है, और क्रूज लगता कैसे है वो भी हमने सुबह देखा बैल्कनी से, आपको नहीं दिखा पाए। तो बिल्कुल यस, इससे नीचे वाली मंजिल पे चलेंगे तो और बेटर दिखेगा। चलिए चलते हैं जी। लेट्स गो, लेट्स मूव। यस, अब देख लीजिए, ये तो आपको बिल्कुल पोर्ट दिख रहा है। लगेज उतरना शुरू हो गया है। एंड इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा यहाँ से। यस, बस ये यहाँ पे खड़ा है, इतना ही आपको फील लेना पड़ेगा। थोड़ा कैमरा बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सामने एक ब्रिज है जहाँ से लोग, ये कनेक्टेड है, वहाँ से लोग जो चल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं क्योंकि पोर्ट एरिया में बहुत सारे क्रूजेस आते हैं यहाँ पे। बस छोटी सी बस्ती है, फिर बाकी समुंदर ही समुंदर दिख रहा है। और बीच में एक फ्लैग भी दिख रहा है आपको अमेरिका का लहराता हुआ। हिंदुस्तान में भी हर तिरंगा को लेके एक अच्छा वातावरण बना हुआ है अभी, जब हम यूएस में हैं। और हो भी क्यों नहीं, 15 अगस्त नज़दीक है। ये वीडियो तो शायद 15 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगा। आज हमारा लास्ट डे है, चौथा दिन क्रूज़ पे। और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, पता है क्या? क्यों? वापस अपने वतन लौट रहे। यस, सुदेश बोल रहे हैं, वापस अपने वतन लौट रहे हैं। तो पहले बहुत एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की कि हम 17 नाइट हम लोग रहने वाले हैं यूएस में। 17 और एक फ्लाइट में लगी थी 18। और अब एक्साइटेड हैं कि अब हम जा रहे हैं हमारे देश में, और बच्चों से मिलेंगे, बाबूजी से मिले बहुत दिन हो गए हैं, और आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और रास्ते में कुछ अगर ऐसा लगा दिखाने का, हमारी जो फ़्लाइट है वो वाया लंदन है। आते हुए तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया पहली बार, और वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो हमारा बिज़नेस क्लास वाला, तो जो देखिए, इस टूर का सबसे पहला वीडियो वही था। और इस बार हमारी फ़्लाइट इकोनॉमिक वाली फ़्लाइट है, वर्जीनिया अटलांटिक ये हमारी फ़्लाइट है, वाया लंदन है। और
रास्ते में कुछ अच्छा रहा। लंदन पहली बार हम लोग लैंड करेंगे एक्चुअली। लंदन का वीज़ा तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन हाँ 4 घंटे हम लोग एयरपोर्ट पर रहने वाले हैं। सो उस समय अगर कुछ ऐसा रहा तो आपको वो भी दिखाते रहेंगे, क्यों नहीं। और अभी तो क्रूज से तो हम यहाँ पे नाउ वी आर साइनिंग। यस, वी आर बैक। आप लिख सकते हैं वेलकम इन इंडिया। बड़ी लंबी यात्रा रही, 17 घंटे की फ्लाइट हमारी जर्नी रही। और वैसे रही 17 रात हम रुके अमेरिका और बहामास में, और 2 नाइट हमारी लगी फ्लाइट में। तो टोटल 19 नाइट और 20 दिन के बाद हम फाइनली वापस आ गए हैं। ये हमारा सबसे लंबा टूर रहा, दिनों के हिसाब से भी और दूरी के हिसाब से भी। और हमने इस टूर में पूरा जो ग्लोब आप देखेंगे ना, पूरे ग्लोब को हमने कवर किया है। क्योंकि जाते हुए जो हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से फ्रांसिस्को, तो वो गई कौन सी साइड में गई? वो गई ईस्ट, कौन सी, वेस्ट ईस्ट साइड से वो गई। ईस्ट साइड मतलब टोक्यो और चाइना और जापान, उधर से होते हुए वो गई। और वापसी की हमारी फ़्लाइट दूसरी साइड से आई, यानी वेस्ट साइड से आई, ऑरलैंडो से लंदन, लंदन से फिर ये हमारा पूरा यूरोप कवर करते हुए और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए फाइनली वी लैंडेड इन दिल्ली। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा एक्साइटमेंट जाने का था और लंबा टाइम हो गया था, तो उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट वापसी आने का था। फिर किसी और यात्रा पे हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। हाँ जी, सभी आपकी प्रार्थनाओं की वजह से संभव हो पाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हालत बहुत ख़राब थी। मैंने बहुत ज़्यादा उससे बातचीत नहीं की। जब हम दिल्ली से गए पहले दिन, तो एयरपोर्ट पे इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी कि लिटरली मुझे याद नहीं कि कभी चक्कर आया हो। मुझे जब हम बोर्डिंग पास ले रहे थे उस समय चक्कर आ गया, लिटरली चक्कर आ गया। मैं बैठा 2 बार और फिर व्हील चेयर से मैं फ़्लाइट में गया। और ऐसे समय में बहुत अच्छे विचार नहीं आते हैं। तो 17 घंटे की फ़्लाइट थी, पहली बार इतनी लंबी फ़्लाइट ले रहे थे, नॉन स्टॉप 17 घंटे। तो उसके बावजूद भी वी डिसाइडेड कि नहीं, जाना ही है। और फीवर आ रहा था एक्चुअली पहले से ही 2-3 दिन से, तो उसका असर था कहीं ना कहीं। और बिज़नेस क्लास थी तो थोड़ा आराम भी हो गया, रिलैक्स हो गए। 2-3 दिन उसका असर रहा वहाँ जाने के बाद भी। और फाइनली फिर फुल एनर्जी के साथ हमने पूरा टूर किया और लास्ट में तो दिन फुल एकदम मस्ती के साथ में करके आए हैं। सो बहुत जल्दी अगली यात्रा पे हम लोग मिलेंगे। और आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने यूरोप के वीडियो डाले हुए हैं, पूरी सीरीज़ है यूरोप की, साउथ अफ्रीका की, हांगकांग, मकाऊ की, और कहाँ की है, और केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की है। और हाँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वियतनाम, हनोई की है, बाउजी की और मेरी। और आप बस हमारे साथ बने रहिए, पूरी दुनिया घूमेंगे हिंदुस्तान के साथ साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर योर प्रेयर्स। आपकी प्रार्थनाओं, दुआओं, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। गुड नाइट।